लेकिन ये इशू काफी बड़ा है, लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है। इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपत्ति है आपकी ये जो 2 दिन और 4 दिन का बैन लगाया मीट बेचने पर, खाने पर? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मुंबई को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सेंटर बनाना चाहते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड से कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्ट करिए, और मुंबई हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है। यहां पर 2500 गोट और करीब 500 टन चिकन रोज इस्तेमाल होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये 2500 जो बकरे आते हैं ये राजस्थान और गुजरात से आते हैं, वहां इन स्टेट में नुकसान होगा। चिकन आता है नासिक रीजन से, पिछले दिनों कुंभ मिला था, उससे काफी सप्लाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के नॉर्दर्न महाराष्ट्र में सूखा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये मैं नहीं समझता कि ये फैसला बिल्कुल ही गलत, कहना भी उसको गलत है, इसका कोई इकोनॉमिक, अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक एंगल से देखेंगे तो तबाही और बर्बादी इसको दावत देगी। लेकिन और ये क्यों कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी जरूरत क्या है? या ओवैसी साहब, लेकिन ये तो नई बात नहीं है ना, 94 से ही ये हो रहा है। जी हाँ, यकीनन कांग्रेस पार्टी ने इसका आगाज किया था और फिर उसको 4 दिन भी किए। तो कांग्रेस पार्टी कोई गलत काम की शुरुआत करती है और बीजेपी और शिवसेना मिलकर उसको पूरा मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है, और बुरा काम करके। 8 दिन का वो मीरा रोड के म्युनिसिपैलिटी में करना, ये कहां तक सही है? आप अंदाजा लगाइए कि एक पोल्ट्री की दुकान पर, मीट की दुकान पर, ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि कई दलित तबके के लेबर भी काम करते हैं। एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में 70% लोग गोश्त खाते हैं। तो ये किस तरह का, आप देखिए कि बीजेपी का पूरा गवर्नेंस का जो इशू है वो गवर्नेंस के बजाय एक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए सेडेशन के 124B का इस्तेमाल के रूल्स, बीफ बैन कर देना, रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना उसको नहीं देना, ये गवर्नेंस कहां गया? फिर इतना बड़ा वादा किया गया था मोदी सरकार ने और फडणवीस ने कि हम गवर्नेंस करेंगे, और यकीनन जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत थी वो गवर्नेंस में फेल हो चुकी थी। 15 साल लोग तंग आ गए थे, मगर बजाय गवर्नेंस के ये कॉन्फ्लिक्ट की बातें कर रहे हैं, प्रोवोकेशन की बातें हो रही हैं। जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ठीक नहीं है, महाराष्ट्र बेकार की बातों पर कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग बात हुई है कि ओवैसी साहब और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही तरह की बात कह रहे हैं आज पहली बार। नहीं, पहली बात नहीं है ये। देखिए, ये तो रजत जी, आप मुझे हैरत किस बात की हो रही है कि पावर में भी है शिवसेना, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में पावर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर उनको नाराजगी तो छोड़ क्यों नहीं देते पावर वो? ये क्या बात है कि नाराज भी रहेंगे और पावर भी शेयर करेंगे? गोश्त के ऊपर बोलेंगे कि नहीं ये गलत हुआ, मगर फिर साथ रहेंगे। अगर वाकई में वो उनमें करेज ऑफ कन्विक्शन है, वाकई में वो लोग उनमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, तो छोड़ दे। वो छोड़ते क्यों नहीं है? और फिर इतना इन्फ्लुएंस भी उनका नहीं है कि वो जाकर अपनी गवर्नमेंट को कहें कि भाई इसको वापस लो। ये क्या बात है कि आप चिट भी आपकी, पट भी आपकी, आप पावर में भी रहेंगे और फिर इस तरह की बात करेंगे? मैं इनके साथ, देखिए, हम इनके साथ नहीं हो सकते, ना कभी रहेंगे आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, मगर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि पावर में भी रहेंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे। ये कौन सी जुगलबंदी है, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसको अगर आप अपॉर्चुनिज्म नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ये जो मीट पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, उनका एक भी तर्क है कि जो जैन समाज है उसका त्योहार होता है, और वो 2 दिन अगर मीट पर बैन लगा दिया, उनकी भावनाओं का सम्मान कर दिया, वो तो अहिंसा की बात करते हैं जैन समाज के लोग, तो इसमें क्या बुराई बात है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी के सम्मान या किसी के भावनाओं पर नहीं चलता कानून,
اور اگر آپ ہمارے جین سماج کے بھائیوں کی بات کریں، میرے کئی دوست ہیں، میں پرسنل دوست ہیں، میرے بچپنے سے جانتا ہوں، وہ پیاز بھی نہیں کھاتے، وہ لہسن بھی نہیں کھاتے، انڈا بھی نہیں کھاتے، تو اس پر بھی پابندی لگا دیجئے نا آپ۔ اور پھر دیکھیے اگر کل کے دن کسی میونسپل کارپوریشن میں، مثال کے طور پر ممبئی کے میونسپل کارپوریشن میں ایم آئی ایم پارٹی کو اتنا پاور آ جاتا ہے اور ہم یہ رول پاس کر دیں گے کہ نہیں اب بقرعید آئے گی تو کوئی ترکاری نہیں بکے گی، صرف گوشت بکے گا، کہاں جا رہا ہے ملک؟ کس راہ پر جا رہا ہے؟ آخر ہم گورننس کے اوپر مہاراشٹر میں 2000 سے زیادہ کسان خودکشی کر لیے، بجائے اس پر توجہ دینے کے، بجائے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیا پروگرام ہے۔ آج دودھ فارڈر نہیں مل رہا کسان کو، آج ہر طرح سے عوام پریشان ہے، مگر پرووکیٹو اور کانفلکٹ کے اوپر ہی باتیں ہو رہی ہیں، گورننس تو گیا بھاڑ میں۔ آپ ابھی کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کر رہے تھے۔ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا کہ بیف پر روک لگا دی جائے، بیف کو بین کر دیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ مفتی سعید کی سرکار اس کے خلاف اپیل کرے گی، اور اگر مفتی صاحب اپیل نہیں کریں گے تو پچھلے مہینوں میں تو ان کا نام گورنمنٹ کا کافی خراب ہوا، کیونکہ سیلاب میں کسی کو مودی سرکار نے بہار میں 1.25 لاکھ کروڑ کا تو پرامس کیا، مگر کشمیر میں 40,000 کروڑ کی جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کو نہیں دیا گیا۔ اگر مفتی سرکار اس کے خلاف اپیل نہیں کرے گی تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی جھٹکا ان کو پڑے گا اور ان کی ساکھ اور کمزور ہوگی جموں کشمیر میں۔ جی اویسی صاحب، آج وقت اتنا ہی تھا، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ نے اویسی کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ مہاراشٹر کی بی جے پی سرکار اور کیندر سرکار لوگوں کے لیے کام کرنے کے بجائے کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اویسی نے ادھو ٹھاکرے پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیو سینا پاور میں ہے تو پھر وروध کی بات